अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उन तमाम दोस्त स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश के अलावा इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी इंग्लिश जो बनाते हैं उसका फार्मूला क्या है, और इसके जो 9th 10th क्लास के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं उन्हें आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? तो तारीफ़ या पहचान इसकी है कि काम के मुकम्मल होने की खबर देना। काम मौजूदा ज़माने के अंदर आप काम मुकम्मल होने की खबर दे रहे हैं किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इंग्लिश पढ़ा ली है, या मैंने इंग्लिश का लेक्चर पढ़ा दिया है, मैंने मोबाइल बंद कर दिया है, मैंने आज स्कूल से छुट्टी मंजूर करवा ली है, अकमल ने मैच जीत लिया है। तो ये देखें, ये सारी की सारी खबरें हैं। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है जी। उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी है। तो मौजूदा ज़माने के अंदर काम के मुकम्मल होने की खबर देने वाला जो जुमला होता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जुमले के आखिर में क्या आता है जी? जुमले के आखिर में फुल स्टॉप तो आता ही है, लेकिन उससे पहले चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुका है, चुकी है, लिया है या किया है वगैरह वगैरह आते हैं। तो चलें अब हम इसकी मिसाल पढ़ते हैं। मैंने ये किताब ख़रीदी है। अब देखें, एक्शन एक ही है, ख़रीदना और उसकी मुकम्मल ख़बर देना, लेकिन वो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ है। मैंने ये किताब ख़रीदी है, मैंने ये किताब ख़रीद ली है, मैं ये किताब ख़रीद चुका हूँ। अब तीनों जुमला के अंदर माना एक ही है, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं। माना यही है कि आपने काम मुकम्मल कर लिया ख़रीदने का और आप उसकी ख़बर दे रहे हैं, ठीक है। मुख्तलिफ अल्फाज के साथ काम करने की खबर दी गई है, लिहाजा आपने ये कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये जुमला शायद कोई और है। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। देखें, जैसे हमारा इम्तहान ख़त्म हो चुका है, तो इम्तहान के मुकम्मल होने की खबर दी जा रही है कि इम्तहान मुकम्मल हो चुका है। हम वादा कर चुके हैं, आप खबर दे रहे हैं कि आपने वादा कर लिया है। तुमने आराम कर लिया है, खबर दे रहे हैं कि मैंने आराम कर। सूरज निकल चुका है, सूरज निकलने की खबर दी जा रही है कि वो निकल चुका है। क्लार्क ने 4 बजा दिए हैं, क्लार्क ने 4 का टाइम कर दिया है, लिहाजा ये खबर दी है। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं। ये देखें, सारे जितने भी जुमले हैं इनमें क्या है, काम के मुकम्मल होने की खबर दी जा रही है। अब ये जुमला बनाते कैसे हैं? ये सिंपल सा तरीका है कि आपने एक चीज़ याद रखनी, हैज़ हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म लगाएं, आपका जुमला बन जाएगा। हैज़ हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म लगाएं, जुमला बन जाएगा। आपको पता है एज़ यूजुअल मेरा तरीका यही रहेगा, काम करने वाला जुमले के शुरू में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरे नंबर पे जिस पर काम होता है। ये शुरू में आप याद कर लें, जुमले में सबसे पहले काम करने वाला, फिर काम, और फिर जिस पर काम होता है। ये 3 चीज़ें जुमले में आती हैं बुनियादी तौर पे, ठीक है। और हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके साथ आएगा? अगर जुमले में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आए तो हैज़ आएगा, और अगर आई, वी, दे, यू आए या प्लूरल नाउन आए या एंड के साथ 2 नाम जमा हो जाएं तो फिर हैव आएगा। फार्मूला यही है, हैज़ हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने तकरीर कर लिया, आई हैव डिलीवर्ड दिस स्पीच, आई हैव डिलीवर्ड दिस स्पीच। मैंने मूवी देख ली है, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी। मैंने कॉल कर लिया, आई हैव मेड अ कॉल, ठीक है जी। मैं सालगिरह मना चुका हूँ, आई हैव सेलिब्रेटेड द बर्थडे, आई हैव सेलिब्रेटेड द बर्थडे, ठीक है। और क्या जुमला अब आप बनाएंगे, ठीक है, मैं वैसे भी थका हुआ। चलें जी, हमारा सालाना इम्तहान ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप खबर दे रहे हैं किसी चीज़ के ख़त्म होने की थी। आवर एनुअल एग्जामिनेशन हैज़ फिनिश्ड, आवर एनुअल एग्जामिनेशन हैज़ फिनिश्ड। एग्जामिनेशन सिंगुलर है, इस वजह से हैज़ आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने आराम कर लिया है, तो यू हैव टेकन रेस्ट। टेक रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, यू हैव टेकन रेस्ट।
नेक्स्ट है हम वादा कर चुके हैं, वी हैव गिवन आवर वर्ड्स, वी हैव गिवन आवर वर्ड्स, हम वादा कर चुके हैं। गिव आवर वर्ड्स का होता है वादा करना। सूरज निकल चुका है, द सन हैज राइजन, द सन हैज राइजन, द सन हैज राइजन। नेक्स्ट देखते हैं जी, उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व्ड द पेपर। आप देख रहे हैं हैज हैव के बाद तीसरी फॉर्म है, ये देखें ब्लू जितने भी हैं हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। शुरू पे काम करने वाला लगाएं, लास्ट पर जिस पर काम हुआ है, ये तो आपको पता है, सबसे पहले काम करने वाला, दूसरे नंबर पे काम और तीसरे नंबर पे जिस पर काम होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट जब भी आ जाए, शुरू में काम करने वाला लगाएं, आखिर पर काम जिस पर काम होता है, दरमियान में हैज हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म, हैज हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म। सिंपल सा उसूल है। मेहमान खुसूसी इनाम तकसीम कर चुके हैं, द चीफ गेस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, हैज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है जी। प्रिंसिपल ने तलबा को सनात दे दी हैं, द प्रिंसिपल हैज गिवन अवे सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स। असनाद डिग्रीज को भी कहते हैं, सर्टिफिकेट्स को भी कहते हैं, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। टीमें मैच खेल चुकी हैं, द टीम्स हैव प्लेड द मैच, द टीम्स हैव प्लेड द मैच। अदालत मेरे हक में फैसला दे चुकी है, द कोर्ट हैज डिसाइडेड इन माई फेवर, द कोर्ट हैज डिसाइडेड इन माई फेवर। नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट, द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। चोर घर में नकब लगा चुके हैं, द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। नकब लगाना मतलब दीवार फाड़ कर तोड़ कर अंदर दाखिल होना, तो इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू नकब लगाना। द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस, हैव इस वजह से है क्योंकि जो सब्जेक्ट है डूअर है वो प्लूरल है। मैं ये तस्वीर बेच चुका हूं, आई हैव सोल्ड द पिक्चर, आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट पे। फौज ने कला फतह कर लिया है, द आर्मी हैज कैप्चर्ड द फोर्ट, फोर्ट कला और कैप्चर्ड फतह करना। अली वजीफा हासिल कर चुका है, अली हैज वन द स्कॉलरशिप, अली हैज वन द स्कॉलरशिप। नेक्स्ट जी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें मनफी आ जाए, नहीं आ जाए, ठीक है जी। तो ये जुमला कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। हैज नॉट, हैज और फेल की थर्ड फॉर्म के दरमियान नॉट आना है, नॉट ने हमेशा दरमियान में ही आना है, ठीक है जी। चलें जी जुमला बनाते। उन्होंने आम नहीं खरीदे हैं, दे हैव नॉट बॉट मैंगोज, दे हैवंट बॉट मैंगोज। हैव नॉट कर लें या हैवंट कर लें, हैवंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स है अगर ऐसे पढ़ेंगे तो। दे हैवंट बॉट मैंगोज, बॉट बाई बॉट बॉट थर्ड फॉर्म है। उसने मेरे साथ कता ताल्लुक नहीं किया है, ही हैज़ नॉट ब्रोकन टर्म्स विद मी, ही हैज़ नॉट ब्रोकन टर्म्स विद मी। ब्रेक टर्म्स कहते हैं कता ताल्लुक करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैंने आपसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं तो मैं कहूँगा आई हैव ब्रोकन टर्म्स विथ यू, आई हैव ब्रोकन टर्म्स विथ यू। अगर मैं कहूँ कि मैंने आपके साथ कता ताल्लुक नहीं किया तो आई वुड जस्ट से दैट आई हैवंट ब्रोकन टर्म्स विथ यू, आई हैवंट ब्रोकन टर्म्स विथ यू। तो तुमने अपना काम मुकम्मल नहीं किया या ख़त्म नहीं किया, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क। लड़कियों ने दस्तरखान नहीं लगाया है, द गर्ल्स हैव नॉट लेट द टेबल। ले द टेबल का मतलब होता है दस्तरखान लगाना, दस्तरखान लगाना। तो द गर्ल्स हैव नॉट लेट द टेबल। नेक्स्ट है जी, आपने मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की है, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं जी, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है, उन्होंने गुमशुदा बच्चे की तलाश नहीं की है। दे हैव नॉट सर्च्ड फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, गुमशुदा बच्चा लास्ट चाइल्ड, हैव नॉट सर्च्ड तलाश नहीं की। अदालत ने मुल्ज़म की दरख्वास्त पर गौर नहीं किया है, द कोर्ट हैज़ नॉट कंसीडर्ड द रिक्वेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। मुल्ज़म एक्यूज्ड, गौर करना कंसीडर्ड। उसने अपनी बीवी पर एतमाद नहीं किया है, ही हैज़ नॉट ट्रस्टेड हिज वाइफ। ट्रस्ट करना एतमाद करना, एतबाद करना।
तमाम मेहमान नहीं आ चुके हैं, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड, ऑल द गेस्ट्स हैव नॉट अराइव्ड। जी तो अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि जिस जुमले में सवाल का इजहार हो रहा हो, जैसे क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, और ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट करने के लिए हम हैज़ हैव जुमले के शुरू में ले आते हैं। मतलब जुमला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, हैव आई डन माई ड्यूटी, हैव आई डन माई ड्यूटी। क्या बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, हैज़ द रेनी सीजन सेट इन, हैज़ द रेनी सीजन बरसात का मौसम, सेट इन शुरू हो चुका है और स्टार्टेड। क्या वो इम्तहान दे चुके हैं, हैव दे टेकन द एग्जामिनेशन, टेकन द एग्जामिनेशन। क्या तुम बाजी जीत चुके हो, हैव यू वन द गेम, हैव यू वन द गेम। क्या तुम्हारे साथी भाग चुके हैं, हैव योर कंपेनियंस और फ्रेंड्स रन अवे, हैव योर फ्रेंड्स रन अवे। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या झील में पानी जम चुका है, हैज़ वाटर फ्रोजन इन द लेक, हैज़ वाटर फ्रोजन इन द लेक। क्या उसने बंदूक भर ली है, हैज़ ही लोडेड द गन, हैज़ ही लोडेड द गन। क्या उसने गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हैज़ शी लेफ्ट द विलेज फॉर एवर, हैज़ शी लेफ्ट द विलेज फॉर एवर। क्या हमने अपना दावा साबित कर दिया है, हैव वी प्रूव्ड आवर क्लेम, हैव वी प्रूव्ड आवर क्लेम। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मैं ज़रा पढ़ा लूँ थोड़ा सा। क्या लड़कियों ने क्लास ले ली है, हैव द गर्ल्स अटेंडेड क्लास, हैव द गर्ल्स अटेंडेड क्लास। नेक्स्ट सी डबल सवालिया है, ठीक है, जिस जुमले के दरमियान में आ जाए, कैसे, कितना, क्यों, कहाँ, कब से, कहाँ से, ठीक है, कौन, कब, कहाँ, ये जो जुमले के दरमियान में आ जाए तो इन्हें सवालिया लफ्ज़ से शुरू करते हैं। जैसे अली छत से कैसे गिरा, कैसे जुमले के दरमियान में आ गया तो ये डबल सवालिया। ऐसे जुमले बनाने के लिए ये जो दरमियान में अल्फाज आते हैं ना सवालिया, इनका तर्जमा सबसे पहले करते हैं, ठीक है, फिर सिंपल इंट्रोगेटिव में उसे चेंज कर देते हैं। कैसे, हाउ, हैज़ अली फॉलन फ्रॉम द रूफ, अली छत से कैसे गिरा, हाउ हैज़ अली फॉलन फ्रॉम द रूफ, हाउ हैज़ अली फॉलन फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट देखते हैं जी, आपने मेरे लिए टिकट क्यों खरीदा है, वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी, वाई हैव यू बॉट अ टिकट फॉर मी। लड़कियों ने ये बोतल क्यों तोड़ी है, वाई हैज द गर्ल्स ब्रोकन दिस बॉटल, वाई हैज द गर्ल्स ब्रोकन दिस बॉटल। पुलिस मकान में क्यों दाखिल हुई है, वाई हैज द पुलिस एंटर्ड द हाउस, वाई हैज द पुलिस एंटर्ड द हाउस। आपने रुपया कहाँ रखा है, वेयर हैव यू केप्ट द मनी, वेयर हैव यू केप्ट द मनी। वो छत से कैसे गिरा है, हाउ हैज ही फॉलन फ्रॉम रूफ, हाउ हैज ही फॉलन फ्रॉम रूफ, हाउ हैज ही फॉलन फ्रॉम रूफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो काइंडली कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार लाजमी कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल की वीडियोस को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लास्ट पे क्या कहता हूँ, बाय बाय।